हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 18 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014 के अंदर 28 फरवरी 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। अभी जो है इसके 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 7वीं एनिवर्सरी जो है इसकी अभी बनाई गई थी 15 अगस्त 2021 को। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो चर्चा में रहा था और इसकी अपनों बात अभी कर रहे हैं। अब इसी योजना के तहत ये जो जनधन खाता खोले गए थे उसके तहत अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 42.89 करोड़ जो पीपल्स है उनके खाते अकाउंट्स जो है वो इसके तहत खोले गए थे। और इसके तहत जो स्लोगन दिया गया था कि मेरा खाता भाग्य विधाता, स्लोगन जो वो दिया गया था। इसी तरह से बात करते हैं 2013 की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है वो 2013 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम जो है वो 15 के अंदर स्टार्ट की गई थी। स्टैंड अप इंडिया जो है वो 2016 के अंदर स्टार्ट की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट अभी हाल में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के रौनक साधवानी के द्वारा बेसिकली ये जो शतरंज टूर्नामेंट है वो जीता गया। ये जो टूर्नामेंट है इनके द्वारा जीता गया और ये जो भारत के 65 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। अब बात करते हैं, ये जो है 15 ईयर की एज अभी इनकी हुई है और इन्होंने अपने इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी मैचेस थे जिनके अंदर 5 मैचेस इनके द्वारा जीते गए थे और 4 मैचेस इनके द्वारा ड्रा रहे थे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अर्जुन कल्याण की बात करते हैं तो ये भारत के 68 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने। और हर्षित राजा की बात करते हैं तो 69 नंबर के ये चेस के ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं। और गुकेश डी की यदि अपनी बात करते हैं तो ये भारत के सबसे यंगेस्ट जो चेस के ग्रैंड मास्टर है वो माने जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि भारत के पहले जो चेस ग्रैंड मास्टर थे वो कौन बने थे। इनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को मैं यहाँ से हिंट दे देता हूँ कि जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो इन्हीं को दिया गया था। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो कर दिया गया है। अब बात करते हैं, ये जो स्पिलबर्गो नाम की एक जगह है जो कि इटली जो कंट्री है वहाँ पर ये जगह प्रेजेंट है और यहीं पर इस चेस टूर्नामेंट का आयोजन जो किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने इतिहास में पहली बार पेपरलेस जो बजट है वो पेश किया गया? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा बेसिकली पहला ये जो पेपरलेस बजट है वो पेश किया गया। और ये जो बजट है वो रिवाइज बजट जो है वो अभी पेश किया गया है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि केरला की बात करते हैं तो देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है उसका 130वां एडिशन संस्करण जो उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा कलकत्ता के अंदर। नागालैंड की बात करते हैं तो वन धन स्कीम के तहत 7 अवार्ड जो है वो नागालैंड राज्य को भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं, अपनों ने यहाँ बात की है तमिलनाडु राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है तमिलनाडु का शो किया गया है। तमिलनाडु के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे केरला हुआ, कर्नाटका हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच में होती है। अब यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो कि कुछ समय पहले बने थे। राज्यपाल बनवारी लाल जी पुरोहित। इस राज्य का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। भरतनाट्यम यहाँ का मुख्य डांस है। पोंगल यहाँ का त्यौहार है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस टेम्पल है और ये मदुरई के अंदर प्रेजेंट है। और कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है जो कि एज ए रिपीटेड क्वेश्चन आपका रहता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये वाला जो पोर्शन आपका जहाँ पर केरला और
तमिलनाडु दोनों की जो सीमाएं टच होती है इसको अपने वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हुआ जिसको अन्नामलाई कहते हैं, मुखरुती हुआ, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की 234, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व एथलीट भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा का जो रैंक है स्थान अभी क्या रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा का जो है इस लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे ये रहे हैं। और ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था उसकी वजह से इनका जो नाम है वो 9th नंबर से, पहले इनकी जो रैंक थी वो 9th रैंक थी, अब ये जो सेकंड रैंक पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले यदि बात करते हैं फर्स्ट रैंक पे जो है जर्मनी के जोनीज वेटर जो है बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए हैं, और टोक्यो ओलंपिक के अंदर ये जो है अराउंड 7th एंड 8th जो पोजीशन है उसके ऊपर ये रहे थे। फिर बात करते हैं अपने नीरज चोपड़ा के बारे में। एथलेटिक्स के इतिहास में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के अंदर ये पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने कि 121 सालों के इतिहास में ऐसा कारनामा किया है। इसी तरह से आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनके अंदर जागरूकता अभियान के लिए इनको चुना गया है। और एथलेटिक्स ऑफ इंडिया के द्वारा अभी 7 अगस्त जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसी दिन को भारत के अंदर हर साल जो जेवलिन थ्रो डे है वो मनाया जाएगा इनको सम्मान प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल नगरी सहकारी बैंक जो है उसका लाइसेंस आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। और इसका जो लाइसेंस रद्द किया गया है वो सेक्शन 56 और आर्टिकल जो है 1949 के तहत बेसिकली आरबीआई के द्वारा किसी भी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसी तरह से 1 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो कोऑपरेटिव रबो बैंक यूएई के ऊपर लगाई गई है जो कि नीदरलैंड का एक बैंक है। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इनके द्वारा ग्रीन सस्टेनेबल एक इनिशिएटिव है जो वो लॉन्च किया गया है। इसी तरह से एक्सिम बैंक की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके द्वारा 100 यूएसडी जो मिलियन डॉलर है उसकी एक एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट की स्कीम के तहत मॉरिशस कंट्री को ये पैसा जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले जो अपने बात करते हैं गवर्नर जो थे वो सर ओशबोरन स्मिथ थे, और भारतीय गवर्नर जो बने थे सीडी देशमुख जी बने थे। प्रेजेंट टाइम में 25 नंबर के जो गवर्नर बने हुए हैं शक्तिकांत दास जी बने हुए हैं। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था, और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। और इसके 4 जो डिप्टी गवर्नर भी माने जाते हैं जैसे कि एमडी पात्रा हुआ, टी रविशंकर हुए, एमके जैन और एम राजेश्वर राव, ये 4 पर्सन जो है यहाँ के अभी डिप्टी गवर्नर भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 144 पर्सन्स को जो है वो वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 15 अगस्त को अभी इसकी घोषणा जो है वो की गई थी। अब बात करते हैं बाबूराम जी जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट उसके अंदर एएसआई थे, उनको मृत्यु उपरांत जो है वो अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं अल्ताफ हुसैन भट्ट, इनको भी जो है मृत्यु उपरांत शौर्य चक्र जो कीर्ति चक्र है उससे जो है वो सम्मानित किया जाएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्सिड जीन बैंक जो है वो किस देश में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंडिया के अंदर बेसिकली ये इस्टेब्लिश जो है वो किया गया, जो कि पूषा नाम की एक जगह है न्यू दिल्ली के अंदर ये प्रेजेंट है, वहाँ पर बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
कोमलिका बारी किस खेल में युवा वैश्विक चैंपियनशिप में नई अंडर 21 विश्व चैंपियन जो है वो बन गई है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्चरी जो गेम है बेसिकली उसके अंदर ये नई अंडर 20 विश्व चैंपियन बन चुकी है। इसी तरह से दीपिका कुमारी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी कुछ समय पहले, लेकिन ओलंपिक जो गेम हुए थे उनके अंदर उन्होंने कोई खास प्रदर्शन वहाँ पे नहीं कर पाई थी। अब बात करते हैं, ये भी जो है नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी दीपिका कुमारी। अब बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाता है। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो अगस्त 2021 तक भारत में कितने रामसर साइट्स जो है वो मौजूद हैं? सो 46, पहले ये जो थे 42 थे, अभी जो है 4 साइट्स जो है, जो कि 2 गुजरात राज्य की और 2 जो है वो हरियाणा राज्य की इसके अंदर अभी शामिल की गई है। फिर बात करते हैं भारत के 69 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, जो कि 20 साल की इनकी उम्र है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो केरला के अंदर स्टैब्लिश की गई है। गोदरेज इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नादिर गोदरेज जी जो है उनको चुना गया है। और अपने भारत के अंदर 14 अगस्त को इस बार से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ई स्टडी प्लेटफॉर्म जो है तपस लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं सी कैट जो अभ्यास है वो बेसिकली जो यूएसए कंट्री है उसके अंडर के अंदर अराउंड 20 जो कंट्री है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी तख्ता पलट हुआ है, तालिबानियों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद देखते हुए वहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि जो अली अहमद जलालाई है वहाँ के नए राष्ट्रपति जो वो बन सकते हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। फिर बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब जो भी क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर शो किए गए हैं, आज के क्वेश्चन एंड आंसर है फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश हो सकता है। यदि आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।